क्वेश्चन नंबर 59। इफ़ sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स इक्वल टू 1 है देन tan 6x प्लस 3 tan 10x माइनस 3 tan 8x माइनस tan 12x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे कि हमें ये दे रखा है और हमें इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है। ओके है ना। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ तो मेरे को गिवन है sec स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स इक्वल टू 1 है ना। अगर मैं इस sec को उधर भेजूँ और इस 1 को इधर भेज दूँ तो ये आ जाएगा मेरा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू sec एक्स। और sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल है sec एक्स के, है ना। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 मेरा tan स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि tan 6x प्लस 3 tan 10x माइनस 3 tan 8x माइनस tan 12x प्लस 4 है ना। तो अगर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, मतलब इसका फॉर्मूला जो कि मैंने पहले वाली वीडियो, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। मेरा ये a माइनस बी का यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करूं तो मेरे को बिल्कुल सेम लग रहा है, यानी कि a क्यूब a स्क्वायर का क्यूब, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब मेरा ये आ जाएगा। उधर माइनस बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब यानी कि इस वाले का, यानी कि इस वाले टर्म का, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और tan 12 है, यानी कि किसका, tan 4x का होल क्यूब, यानी कि इसका 6 आ गया, ये आ गया, और इस वाले का ये आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा एकदम फिट इसमें बैठ रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके आगे का स्टेप। ओके अब जैसे कि हमें फॉर्मूला पता चल गया और हमें दे रखा था क्या, tan 6x प्लस 3 tan 10x माइनस 3 tan 8x और माइनस tan 12x प्लस 4, है ना। अब मेरा फॉर्मूला इसमें फिट बैठा था, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब मेरा यहाँ पे फिट बैठ रहा था, यानी कि मैंने a माइनस बी में लिख सकता हूँ, यानी कि a को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan 4x का होल क्यूब प्लस 4, है ना। अब मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि इसका क्यूब a क्यूब ये रहा, माइनस बी क्यूब ये रहा, माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी ये माइनस 3ab स्क्वायर, यानी ये टर्म हमारा इसके इक्वल है, तो इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने आगे वाले पेज पे आपको बताया था कि मेरा tan स्क्वायर एक्स इक्वल है sec एक्स के, है ना। आगे वाले पेज पे अभी हमने देखा था, ये अभी हमने प्रूव किया तो ऊपर, मतलब वो तो गिवन ही था, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर देखा, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस 4, है ना। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स। ओके इस तरीके से हमने ये लिखा। अब मेरे को पता है कि मेरा जो कि है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर मैं इसे माइनस में कर दूँ, यानी कि tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू मेरी माइनस 1 है, यानी यहाँ पे मैं माइनस 1 पुट करूँगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 4, यानी माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर है। यानी कि ये जो ऊपर वाला टर्म था ये 3 के इक्वल है। ओके।